तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अगेन इन पार्ट 4। तो मैंने जैसा बोला था कि पार्ट 3 पे ख़त्म कर देते हैं अब ये सारी चीज़, बट क्या करें, मेरे ओर से ख़त्म हो गई थी बट सामने से रहा नहीं जा रहा था इवेंट टीम के द्वारा। तो पार्ट 4 बनाने पड़ी। और पार्ट 4 में ऐसी ऐसी चीज़ मैं दिखा रहा कि जो वीआ की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कोई चल ही नहीं रहा है। मैम हिना मैम सोचती है यार जो मैंने पॉलिसी बनाई है सब मेरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, हिना मैम हैप्पी होती है, बट रियलिटी है कोई पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है। अब ऐसी ऐसी चीज़ मैं शो करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई और एक एक बात डिटेल से देखना। और हिना मैम आप भी ये वीडियो देखना और मैं प्रॉपर बोलूँगा, सीएस भी देखे। और लास्ट में मैं कुछ कंडीशन भी रखूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। तो एप्लीकेशन के लिए हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत ख़तरनाक होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखो बिकॉज इसमें 4 से 5 कंडीशन मैं लास्ट में रखने वाला हूँ। ऐसी कंडीशन बहुत ख़तरनाक है, अगर वो चीज़ हुई देन सबसे बेटर है, एंड नहीं तो उसके बाद मैं आगे जो करना होगा वो मैं करने वाला हूँ। और इस बार मैं किसी को सुनने पर रुकूँगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले स्क्रीनशॉट में जैसे आप देखोगे इवेंट का नाम पढ़ लेना, इवेंट के नाम से आप लोग पता कर सकते हो ये इवेंट कब का है। तो ये वाले जो स्क्रीनशॉट है ना वो सैटरडे नाइट की है। और सैटरडे नाइट में देखो एक इवेंट में 2 प्रमोटर कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई नो वो अंदर ही अंदर क्वेश्चन है, बट सेकंड चीज़ ये मैं पूछ रहा कि आप ध्यान से देखो इनमें कौन कौन अवेलेबल है, एक जज के तौर पे, एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, मतलब सब चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। आगे एक और स्क्रीनशॉट आने वाला है, नोट करके रखना क्योंकि यहाँ पे एक रैंडम जज बनी थी श्रुतिका जी। एंड नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट लाऊंगा जिसमें मैं एक और चीज़ शो करने वाला श्रुतिका जी के बारे में। इसमें कुछ ऐसा हुआ था जस्ट लाइक कि जिस दिन इवेंट था सैटरडे नाइट्स को, मैं गया था उस रूम में। मैंने बोल रहा था मेरा एक क्वेश्चन है, मैं स्पैम कर रहा था कि यार मेरा एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ आंसर दे दो, आप प्लीज़ आंसर दे दो। ये आंसर दे सकते थे बट मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा रूममेट है, वो चित्रांश ठाकुर की आईडी से पार्टिसिपेट किया था इवेंट। इवेंट हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो, जो इवेंट की जो बनती है क्या बोलते हैं, एक्सेल सीट बनती है ना, उस पर आप चेक कर सकते हो। उसका आईडी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो वो गया था, वो अपना माइक खोल के जब अपना कर लिया उसके बाद मैं उसका फ़ोन लेके मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मेरे को ना म्यूट करोगे ना, प्लीज़ मेरे को किक करना। उन्होंने मेरी वॉइस सुन के ही देख लिया कि ये योरसुब है और इसको रूम से किक करो। देन उन्होंने वहाँ से मुझे किक किया एंड फिर मैं आया जो संडे, जो कल का था, जो कल मैं आया लवेबल भाई के रूम में। और लवेबल भाई के रूम में जस्ट आया और श्रुतिका जी आई। तो मैंने श्रुतिका जी से एक चीज़ पूछा कि श्रुतिका जी इवेंट रूम से मेरे को क्यों किक किया गया है विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि ना मैंने वहाँ पे कोई वायलेंस फैलाई, बस मैंने अपना माइक खोल के बोला कि ये चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे इसका आंसर जानना है, बट क्वेश्चन पूछने से पहले मेरे को बाहर कर दिया गया। अगर याद करें इवेंट टीम वाले थे, एक बार हैप्पी भाई ने भी पूरी एलपी खोली थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो क्या मेरे को भी एलपी खोलनी चाहिए क्या क्वेश्चन पूछने के लिए? बताओ, मैं भी एलपी खोलूँ क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए? क्या बिना एलपी खोले कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्वेश्चन पूछ के? रिकॉर्डिंग करने हर एक यूज़र की पॉलिसीज़ में है कि वो रिकॉर्डिंग करे, कहीं उसके साथ गलत हो तो वो सेफ़ हो जाए रिकॉर्डिंग में। तो मैं लवेबल भाई के रूम पे आया तो श्रुतिका जी से पूछा तो श्रुतिका जी ने मेरे को किक कर दिया बिकॉज उस समय मेरी आईडी का नाम थेरेपिस्ट था। ध्यान से देखो इस स्क्रीनशॉट में थेरेपिस्ट को किक किसने किया? श्रुतिका जी। आप आईडी नंबर सर्च करोगे योरसुब की आईडी निकलेगी, योरसुब यानी मेरी आईडी। तो मैं इन्हें बोला कि श्रुतिका जी ने क्यों किक किया, आखिर ये क्यों नहीं बात करें? इवेंट टीम वाले कोई सामने से आके बात नहीं करते हैं और सबसे बोलते हैं कि योरसुब मैनिपुलेट कर रहा है। योरसुब अगर मैनिपुलेट करना तो वो कब का कर बैठा रहता, मैनिपुलेट नहीं कर रहा है योरसुब। योरसुब केवल लॉजिकल पॉइंट एंड रियल फैक्ट, रियल प्रूफ सामने लेके रख रहा है। अगर रियल प्रूफ मेरे पास नहीं रहता तो मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना के डालता, बट हाँ अब मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रियल प्रूफ है। और ये चौथा पार्ट बनेगा, अगला आप फिर से देखना कि अभी क्या क्या चीज़ होता है, यहाँ से किक होने के बाद क्या क्या चीज़ होता है। अब देखना, यहाँ से किक होने के बाद मैं गया था न्यू मेंबर वेलकम रूम, वहाँ पे मैं बात करना, वो लोग बोले कि आप क्वेरी रूम में जाओ बिकॉज ये न्यू मेंबर के लिए है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी रूम में पूछा तो क्वेरी रूम की भी अभी सीन्स मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्वेरी रूम में। वहाँ पे भी कोई सुनने वाला बैठा ही नहीं है, अभी दिखा रहा। हाँ, जैसे ये वीडियो देखो, क्वेरी रूम में मैं पहुंचा एंड डेज़ी बैठी थी, डेज़ी की शिफ्ट चल रही थी। मैंने इनको टेक्स्ट भी किया कि मैम सीट दिला दो, टाइम आप देख सकते हो, टाइम और डेट अभी मैं शो कर रहा, टाइम एंड डेट ये शो हुआ। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि मैंने इनको क्या टेक्स्ट किया, मैंने मैसेज में गया, बोला कि सीट आई हैव वन कंप्लेन, सीट मैम मैंने लिखता गया बट इनका कोई रिप्लाई नहीं। क्या ये एक्टिव नहीं है क्या अपने शिफ्ट में?
एक ऑफिशियल को तो एक्टिव रहना चाहिए। एंड फिर मैं सोचा रूम में नीचे मैसेज करूं, बट यहाँ पे रूम में भी नीचे चैट लॉक में भी या फिर वेल्थ लेवल 5 करके रखा कि वही चैट कर सकता है। ये कोई बात हुई? कंप्लेन कोई कैसे करे? उसके बाद ये कुछ चेक करोगे कि मैंने एलिस मैम को भी बताया था, तो उन्होंने मैसेज डाला था कि मैम उन्होंने डाला था प्रूफ डाल दो व्हाट्सएप पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है डाल देते हैं। बट वहाँ पे मैंने क्या देखा था, जब मैं रिपोर्ट कर रहा था ना वहाँ पे ऑफिशियल क्वेरी रूम में, देन वहाँ से मुझे किक विक पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे बताता हूँ क्या किक कर। हाँ, तो ये कुछ ऐसा सीन था कि 19 अप्रैल को 2026 को मैं गया कि यार चलो चलते हैं क्वेरी रूम में ही बताते हैं। क्वेरी रूम में मैं बताया, अभी मैं टोटल 3 कंप्लेन थी। पहले मिस्टर अंसारी पे, सेकंड इवेंट टीम पे, थर्ड जो पॉलिसीज़ पे है उसके ऊपर। तो मैं 3 कंप्लेन में 1 कंप्लेन रजिस्टर किया। अभी मेरी तीनों कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई। तो लेकिन हाँ, मैं ये जानना चाहता क्या ये वीआई अथॉरिटी देती है क्या कि अगर कोई यूज़र कंप्लेन करने आया, अभी उसका कंप्लेन कंप्लीट ही नहीं हुआ, देन उसको किक कर दो। एंड मुझे वहाँ से किक भी पड़ी। और उसके बाद मैं एलिस मैम को भी मैसेज किया कि मैम देखो रिकॉर्डिंग हो, तो मैम ने डायरेक्ट बोला कर लो। पिछले वाले वीडियो में आप देखना, मैम ने डायरेक्ट बोला ओके कर लो। यार ये क्या बात हुई? मतलब बंदा रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ मैं कर रहा रिकॉर्डिंग, मैं करूँगा क्योंकि वो मेरी पॉलिसी अकॉर्डिंग है। और बट मैं एलिस मैम ये भी बोलूँगा कि रिकॉर्डिंग करना मेरे को अथॉरिटी देती है विया। बट मैं ये जानना चाहता है कि आपको कौन अथॉरिटी देता है कि रूम से किक करो, अभी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो आपको क्या हिना मैम अथॉरिटी देती है क्या कि बंदे को किक कर दो, इसकी कंप्लेन लिखो ही मत? टोटल मेरी 3 कंप्लेन थी, 3 जिसमें से अभी 1 ही रजिस्टर हुआ, अभी उसके ऊपर एक्शन भी नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? आपको अथॉरिटी कौन देता है किक करने की? और इसके बाद मैं आगे प्ले करता हूँ कि अभी देखते जाना अभी क्या क्या चल रहा है विया एप्लीकेशन पे। और इस बार मैं कोई टीम से नहीं लड़ रहा, अब इस बार मैं सीधे एप्लीकेशन पे लड़ूंगा। डोंट वरी, अभी सारे प्रूफ मैं सामने लाता हूँ। अगला जो वीडियो आने वाला है ना, उसमें आप ज़रा ध्यान से देखना कि यार देखो विया एप्लीकेशन पे टोटल 4 CS है, वो सबको पता है। 4 CS की शिफ्ट क्या है, कौन कौन से दिन एक्टिव रहने हैं, वो तो संडे से मतलब पूरे 7 डेज़ एक्टिव है। और बस टाइमिंग देखना। ओके, मेरा जो कंप्लेन था वो 7:10 पे था, उस समय टाइमिंग थी CS 343 की। आप पहले देखना इस पूरी वीडियो में और आप देखते जाओ। ये क्या बोलते हैं, ये ऊपर जो आप बैनर आएगा ना होम से रूम के ऊपर, उस बैनर में आप देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, उसमें आप खुद भी देख सकते हो। और जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे एकदम फुल्ली दिखाता है कि किस CS की टाइमिंग कितने से कितने बजे तक है। तो अगर ध्यान से देखी जाए तो CS 343 की टाइमिंग वो रात के 10 बजे तक है, और रात के 10 बजे तक। और इसके बाद एक और रिकॉर्डिंग में ला रहा, वेट अ सेकंड, आप देखना। हाँ, तो पहले आप ये रिकॉर्डिंग देखो जिसमें मैंने बोल रहा है हेलो आई वांट अ कंप्लेन अगेंस्ट इवेंट टीम। ये मैसेज मैंने किया था 19:12 पे, बट इनका रिप्लाई आता है 23 बजे, मतलब रात के 11 बजे। क्या ये अपने शिफ्ट में एक्टिव थे? रात के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये कहाँ थे? 3 घंटे अपने शिफ्ट में कहाँ थे? क्या किसी यूज़र को 3 घंटे में अगर कंप्लेन आती है, वो भी इनकी शिफ्ट चल रही है, तो ये कहाँ अवेलेबल है? अगर इनको कोई मैसेज करे तो ये अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को 11 बजे मैसेज कर रहे हैं और उसके बाद मैसेज कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट 168। अभी 168 का भी मैं दिखाता CS का, 168 का भी। हाँ, तो अब ये जो वीडियो है ना, ये 168 की है। 168 को मैंने आज से 30 डेज़ एगो मैंने मैसेज किया था। आज तक ये बंदा मेरे को रिप्लाई ना दिया, तो मेरी कंप्लेन को कभी रिप्लाई देगा? मैंने बस इससे पूछा था मेरे मूवमेंट क्यों रिस्ट्रिक्ट हुई, मेरे मूवमेंट क्यों हटाया गया, इस बंदे का कोई रिप्लाई नहीं। अब ये वीडियो देखना, ये एक और CS की है, ये CS 171 की है। इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें मैंने टेक्स्ट किया गया था, मैंने पूछा था मेरे मूवमेंट क्यों रिस्ट्रिक्ट हुई थी। और आप देख सकते हो मूवमेंट में कोई गलत चीज़ नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो उसने बोला ID नंबर, मैंने ID नंबर दिया, उसने बोला आस्किंग टू मैनेजमेंट। तो मैंने बोला ओके आप पूछ के लेकिन बताओ क्यों मेरी मतलब रिमूव हुई। क्या आप ये बताओ कि मैनेजमेंट से पूछने में 1 मंथ टाइम लगता है क्या उसकी रिप्लाई देना? मेरी ये भी जो मैंने रिपोर्ट की थी ये भी अभी तक पेंडिंग में, अभी तक मुझे पता नहीं लग पाया कि मेरे मूवमेंट क्यों हटे। अब मैं ये बोलना चाहूँगा CS से कि अगर मेरी ID बैन करनी हो तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हो, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बैठे हो हिना मैम एक यूज़र से जुड़ेंगी नहीं, वो आप लोग को इसलिए रखी है कि आप एक यूज़र से कनेक्ट हो। जब आप ही एक यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहे हो, CS 171 और आज तक कभी मेरे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट का कोई रिप्लाई नहीं दिया, बोला था आस्किंग टू मैनेजमेंट। अरे मैनेजमेंट से कितने दिन तक बात होती है? CS 343 अपने शिफ्ट में एक्टिव ही नहीं। CS क्या बोलते 168 उनके 1 महीने से कोई रिप्लाई नहीं, जब मैंने मूवमेंट का डाल के रखा था उन पर मैसेज। यार जब कोई CS खुद एक्टिव हो गए, खुद एक यूज़र को रिप्लाई नहीं दे रहे, तो यार क्या करोगे यार आप लोग?
आप लोग खुद जाके यूज़र से पूछना है क्या यूज़र सी एस से सेटिस्फाई है। कोई रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई आप लोग करते नहीं हो। क्या यही चीज़ के लिए आप लोग को सी एस बनाएंगे? इसी चीज़ के लिए आप लोग को सैलरी मिलती है कि रिप्लाई करो ही ना, बस 10 काम अगर आए 10 काम में से 2 काम कर दो, हिना मैम हैप्पी हो जाएंगी और 8 काम को धीरे धीरे करते रहे। यार मेरे अभी तक कोई सी भी रिपोर्ट का आंसर क्यों नहीं मिला, मेरे मूवमेंट का क्यों नहीं आंसर मिला, मेरे मूवमेंट क्यों हटा, क्यों नहीं बताया गया आज तक मेरे को? यही चीज़ है रियलिटी। इसके बाद मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा जो ऑफिशियल इवेंट रूम की है, जो हिना मैम का इवेंट रूम है उनका है। तो वहाँ पे से यार देखो, वहाँ पे अगर आप वायलेंस करोगे तो यार वहाँ पे आपको किक किया जाएगा। बट मैं वहाँ पे गया था एंड मैंने बस वहाँ पे मैंने ऐसे रॉयल से पूछा कि यार आपने मेरे को यस्टरडे आपको अथॉरिटी कौन देता है किक करने के, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो आपने क्यों किक किया? यार बस यार 2 या 3 मैसेज बस मैंने डाला, क्या मैंने कोई वायलेंस तोड़ दिया क्या मैं इवेंट के लोगों को भड़का रहा क्या मैं लोगों को ऐसे बोल रहा कि इवेंट मत खेलो? एंड सेकंड चीज़ ये भी दिखाऊंगा, अगर मैं एक यूज़र हूँ, अगर मुझे इवेंट खेलना है, अगर मुझे इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू जो बैनर लगती है ना इवेंट की, उसमें सारी डिटेल मेंशन रहती है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आप ऑर्गेनाइज़र को ऐड करो और उनके आईवी में अपनी आईडी नंबर डालो। बट ऑर्गेनाइज़र खुद मेरे को ब्लॉक करके रखे तो मैं कैसे इवेंट पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? यानी मिस्टर रॉयल ना मेरे को इवेंट में पार्टिसिपेट करना देना चाहता है, ना इवेंट रूम में रखने देना चाहता है। क्या मैं यूज़र को मैनिपुलेट कर रहा? क्या जो रियलिटी है वही तो दिखा रहा। इससे आप भड़क रहे हो, यूज़र तो नहीं भड़क रहे। यूज़र तो हैप्पी है क्योंकि उनको पता है रियलिटी क्या है, कौन कैसा है, सब दिखता है सबको। यूज़र को कोई अंधा नहीं बैठा है, सबको सही पता है। बट कोई बोलता नहीं, उनके पास प्रूफ नहीं है। बट मेरे पास प्रूफ है तो मैं बोल रहा। बोलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये रिकॉर्डिंग देखना इवेंट के नेम से, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये यस्टरडे की है, और यस्टरडे कितने तारीख को, 19 अप्रैल को। ये उसमें ध्यान से देखो, मैंने रॉयल को मेंशन किया और मैंने लिखा हु विल गिव यू अथॉरिटी। मैंने साफ साफ ऐसे ही मैसेज लिखा बिकॉज सैटरडे को भी मेरे को किक किया गया था इस रूम से, हु विल गिव यू अथॉरिटी टू किक मी यस्टरडे। मैंने डायरेक्ट लिखा ये चीज़ है। बट डेट और टाइम देख सकते हो, 9:08 19 अप्रैल, ये मैंने लिखा। बट इनका कोई रिप्लाई नहीं। मैंने फिर से लिखा, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इन्होंने मेरे को ब्लॉक करके रखा है। मैं यहाँ पे इनको ऐड करने की कोशिश करूँगा या फिर फॉलो करने की कोशिश करना, आप खुद देखो ना। देखो यहाँ पे नहीं हो पा रहा, मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा, यहाँ पे किया, यहाँ पे ब्लॉक्ड। भाई मैं इवेंट में पार्टिसिपेट भी कैसे करूँ? विया मेरे को इतनी अथॉरिटी देती है कि मैं इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा। बट हाँ, विया के जो बैनर लगे उसमें साफ लिखा रहता है कि मैं ऑर्गेनाइज़र को आईडी उनकी आईवी में डालूँ। बट आप लोग खुद नहीं मेरे को रख रहे हो, जब खुद बोल रहे हो कि योरसुप से दिक्कत है, इतना दिक्कत है। अरे तो ऐसी काम क्यों कर रहे हो कि प्रूफ क्रिएट हो? इतने सारे प्रूफ क्रिएट हो रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आता? रिप्लाई मी रॉयल मैं फिर से लिखा, जब ये बंदा मेरे को इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा, अभी देखना भी रूम से मेरे को किक भी करेगा। इस वीडियो में देखना, इस रूम से मेरे को डायरेक्ट किक करेगा ये बंदा। फिर से मैंने वो मैसेज डाला बिकॉज कोई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला इसमें से कि क्यों किक किया गया था। एंड ये स्क्रीन पे ही थे बिकॉज इवेंट के टाइम एक ऑर्गेनाइजर कभी ऑफ स्क्रीन नहीं जाता है, ऑन स्क्रीन ही रहता है जब उसके इवेंट हो रहा हो तो। और फिर से मैंने मैसेज डाला बट कोई रिप्लाई नहीं। एंड अब मेरे को किक पड़ेगी इनके तरफ से बिकॉज देखो ये एक्टिव भी है, ये बोल भी रहे हैं बट मेरे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये इवेंट से रिलेटेड बोल रहे हैं। अरे यार कम से कम मेरे तो रिप्लाई दे दो एक टेक्स्ट में या फिर बोलो वेट है। देखो इन्होंने मेरे को किक भी कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो मैं रूम में एंटर करने की कोशिश करूँगा। यार ये क्या चीज़ है, यार ये क्या चीज़ है, मैं रूम में एंटर भी नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल नहीं कर पा रहा। क्या यही वो इवेंट टीम है जो हर एक यूज़र को अच्छे से गेम। आगे मैं एक और चीज़ लाने वाला हूँ यार, आपको पता ही होगा मिस्टर अंसारी ने, एक रावण भाई है जो एप्लीकेशन के यूज़र है, उनकी सिस्टर की पिक्स जस्ट लाइक न्यूड के रूप में इस तरह करके जस्ट कुछ टेक्स्ट था। तो वो आपको पता है लास्ट वीडियो में आप लोग देखना, वो अपलोडेड है इसी में, इसी चैनल पे आप लोग देखना। और दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ तो भाई मिस्टर अंसारी को वहाँ पे पनिशमेंट भी मिली थी, इवेंट टीम से हटा भी दिया गया था। भाई इस बंदे के अंदर फिर से चुल मची है, फिर से उस लड़के के सिस्टर के ऊपर कमेंट कर रहा है। यार भाई तुझे अथॉरिटी कौन देती है उस बंदे के सिस्टर के ऊपर? तू कमेंट कर कमेंट कर कमेंट कर। और ये चीज़, ये वीडियो मैंने CS तक को दी, CS तक को कैसे भी मैंने दिया, मैंने व्हाट्सअप नंबर जो मिला था एलिस मैम की तरफ से वहाँ पे डाला, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं है अंसारी के ऊपर। क्यों अंसारी के ऊपर क्यों एक्शन नहीं? और इसका भी एक्चुअल रीज़न बताऊंगा क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं है, क्योंकि यार वो तो रॉयल भाई के एकदम चहीते हैं। सेकंड चीज़ वो एक एजेंसी ओनर भी है। थर्ड चीज़ कि वो अपनी आईडी में रिचार्ज करता है, आईडी बैन हो जाएगी। भाई बंदा चिल्लाने लगेगा मेरी आईडी में रिचार्ज करता है। अबे यार पर गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ना। बट यहाँ पे CS करती क्या है? कुछ नहीं कर रही है। एक एक कंप्लेन
को मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा, बट कंप्लेन रजिस्टर ही कोई नहीं कर रहा है। लास्ट में मैंने यूट्यूब पे फिर से मैंने वीडियो बनाई पार्ट 4, और अभी देखते जाओ अभी क्या क्या मैं करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। आज कुछ खतरनाक ही वीडियो बनेगी, पूरा देखना आप। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हीना मैम बस ये सोचती है यार सीएस अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी मैनेजमेंट टीम, इवेंट टीम सब अच्छे से वर्क कर रही, कोई कंप्लेन नहीं है। अरे यार कंप्लेन पूछो ना, कोई कंप्लेन के प्रूफ होगा तब ना लाएगा। मेरे पास प्रूफ है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर वो बोलेगा तो लास्ट में क्या, वो प्रेशर में आके उसको एप्लीकेशन से हटवा दिया जाएगा। और मिस्टर अंसारी को कौन अथॉरिटी देता है वो हर एक लड़कियों से सेक्सुअल हरासमेंट करे? बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट भी किया था। आप पुरानी वीडियो में भी देख लेना, इसी चैनल पर पब्लिक भी है, देख लेना सेक्सुअल हरासमेंट की वो सारी प्रूफ भी। बट उस बंदे के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एजेंसी ओनर है, विया को उससे फ़ायदा है, एजेंसी से सैलरी आ रही है। अरे घंटा एक एजेंसी चली जाएगी, एक अगर वो यूज़र हो जाएगा तो कितना क्लियर रहेगा। अगर एक तालाब में एक मछली अगर गंदी रहती है, उस मछली को हटा दो तो तालाब तब भी साफ़ हो जाएगा, बट एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर सकती है। अगर एक यूज़र हट जाए और उसकी एजेंसी तक हट जाए तो घंटा तो मैं ये बोल रहा कि आप लोग को एक एजेंसी किससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या सैलरी में आप लोग को दिक्कत आएगी? अरे यार सैलरी मेरे से लेना, मैं दे दूंगा सैलरी, लेकिन ऐसे यूज़र को आप लोग रखते ही क्यों एप्लीकेशन पे जो ऐसे ऐसे हरकतें करता है? अब इस वीडियो को देखो जिसमें मेरा भाई बैठा है और ये अंसारी की आईडी है, आईडी नंबर चेक कर लेना, ये अंसारी की आईडी है। और ये अंसारी आगे देखो कमेंट क्या करता है सिस्टर के ऊपर। यार जब तू उसकी बहन की जब पिक को क्या क्या करने को बोल रहा, अब उसकी बहन पे कमेंट भी कर रहा है यार। अब यार सच में मतलब क्या बोलूँ यार कि मतलब असर पड़ता है, समझ जाओ असर। हाँ तो वैसे आप सभी लोग इतना प्रूफ देख लिए, इतना प्रूफ काफ़ी है, इनफ है अभी के लिए। मैं पूरा ब्रह्मास्त्र एक ही बार में नहीं छोड़ना चाहता, मैं इन लोगों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ, इन लोगों को तड़पा तड़पा के ख़त्म करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जो लोगों के साथ गलत करे। और अब कुछ बातें करते हैं कि सीएस अगर मेरी वॉइस अच्छे से प्रॉपर आ रही है ना, और चाहे हीना मैम अगर आप भी सुन रहे हो तो ये भी बातें ध्यान से सुनना, बिकॉज ये जो आगे की लाइन्स है ना जो मैं बोल रहा, ये बिल्कुल आप ध्यान से रहें, बिकॉज आगे आने वाले 7 डेज़ के अंदर मेरे को कोई एक्शन नहीं दिखता है तो फिर मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ। ये स्टेप मेरे तरफ से होगी तो होगी। और मैं इतना बोल रहा है कि आप लोग ये बात ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है विया जो एप्लीकेशन जो विया पहले था वो प्ले स्टोर अपने इंडिया सर्वर से क्यों हटा? मैं बताता हूँ क्यों हटा। बिकॉज वो एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन था। वहाँ पहले तो लिखा जाता था विया वॉइस चैट एप्लीकेशन। अरे बाहर से वो वॉइस चैट दिखता, अंदर आके एजेंसी दिखती थी, टारगेट दिखता था, वो एक अर्निंग एप्लीकेशन थी। लास्ट में उसको पता लगा वो चाइना से कनेक्टेड है, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वो इसलिए हटी क्योंकि वो एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन था। बट विया जो हटने के बाद फिर से विया लाइट आया, विया लाइट आया और क्या लिख किया? वॉइस चैट एप्लीकेशन, नॉट अर्निंग एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे कहीं नहीं लिखा रहा कि यह अर्निंग एप्लीकेशन है। और अगर आप जाओगे तो आप विया जैसे इंस्टॉल करके फिर से देखोगे तो एक बात ध्यान रखना, अर्निंग एप्लीकेशन, गैम्बलिंग एप्लीकेशन मैं इसे कैसे बोल रहा, अगर कोई यूज़र है वो वहाँ पे रिचार्ज करता है, भाई अपना पैसा लगाता है, अपना पैसा देता है, एक थर्ड पार्टी जो कॉइन सेलर था वो कॉइन देता है, और कॉइन यहाँ पे गेम्स खेलते हैं ग्रेडी, जस्ट लाइक गैम्बलिंग की तरह। अगर बन गया तो टारगेट करो, टारगेट से आएगी सैलरी, और सैलरी से आएगा बिल्कुल तुम्हारा जो कॉइन सेलर है वो तुम्हें पैसा देगा। यार ये तो एक पूरी गैम्बलिंग है ना यार। वॉइस चैट के साथ एंजॉय भी करो, साथ में गैम्बलिंग भी करो। यार ये तो इलीगल है इंडिया में। मैम अगर आपकी वॉइस, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो ध्यान से सुनना। सीएस अगर मैं एक साइबर क्राइम कंप्लेन करूँ, और मैं करूँगा 7 दिन के अंदर कोई आंसर नहीं आता तो कि मैं साइबर क्राइम कंप्लेन करूँगा, उसके बाद आरबीआई को भी कंप्लेन करूँगा, और उसके बाद एक मैं प्ले स्टोर को भी कंप्लेन करूँगा। पूरी वीडियो रेडी है, बस कंप्लेन करनी बाकी है। 7 डेज़ के अंदर अगर कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ 60 डेज़ के अंदर मैं विया लाइट एप्लीकेशन को इस प्ले स्टोर पे नहीं रहने दूँगा, बिकॉज इट इज़ अ गैम्बलिंग एप्लीकेशन। वॉइस चैट के नाम पे गैम्बलिंग एप्लीकेशन है, और ये में प्रूफ हो सकता है पूरी वीडियो से। पूरी मेरे पास एजेंसीज, पूरे टारगेट की लिस्ट, पूरी एक एक पॉलिसी की लिस्ट है, जो जो पीडीएफ है ना, सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। सब मैं प्रूफ करके सीधे मैं 2 महीने का टाइम दे रहा, 2 महीने के अंदर मैं इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटवाने वाला हूँ। 7 डेज़ दे रहा है हीना मैम आपको, चाहे सीएस को, मेरे को ये एक्शन होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। और दूसरी चीज़, इन सबको अथॉरिटी कौन देता है ये सब हरकतें करने के लिए? मैं तो साफ बोलूँगा इन सबको आप साफ साफ हटाओ एप्लीकेशन पे। ऐसे ऐसे भी यूज़र है जो कैपेबल है ऑर्गेनाइज़र के लिए, जो कैपेबल है सीएस के लिए, जो कैपेबल है बहुत चीज़ों के लिए, बट आप उन सबको नहीं देखती। लड़कियाँ क्यों नहीं अच्छी फील करती सेफ़ एंड सिक्योर? क्योंकि मिस्टर अंसारी जैसे लोग बैठे हैं जो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। क्या ये लीगल चीज़ है सेक्सुअल हरासमेंट? अगर एक कंप्लेन कर दी जाए तो उसके ऊपर एक्शन भी होगा, साथ में आपका एप्लीकेशन हो भी जाएगा, बिकॉज आप इंडियन सर्वर के मैनेजर हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब ठीक करने के लिए। ये सब आप ठीक करो 7 डेज़ के अंदर। अगर 7 डेज़ के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन मैं 7 डेज़ के बाद 8 डेज़ ही
मैं सारी कंप्लेन रजिस्टर करूँगा, उसी दिन समझ जाना कंप्लेन रजिस्टर्ड। और मैं अब मैसेज नहीं डालूंगा हीना मैम को, ये बस वीडियो की लिंक जाएगी, मैं मैसेज नहीं डालूंगा हीना मैम को। मैं वेट करूँगा 7 डेज़ का, 7 डेज़ के अंदर आपका खुद मैसेज आना चाहिए। अगर मैसेज नहीं आया तो फिर आप समझ लीजिएगा आपके एप्लीकेशन के लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, लास्ट के 60 डेज़ बचे हैं। लास्ट के 60 डेज़ में जितने आप अर्निंग कर सकते हो कर लो, अदर एप्लीकेशन पे जाना है जा जाओ। अगर एप्लीकेशन बचाना है तो यार इन लोगों को समझा दो, नहीं तो उसके बाद मैं कुछ और। भाई यार मैम आपको पता ही है मैं क्या करता हूँ, आपको पहले से ही पता है। मैं आपको बोल के रखा था ये मेरा लास्ट स्टेप है, मैं इससे आगे मैं सबसे लास्ट में यही करूँगा एंड मैं अब यही करूँगा। क्योंकि ना CS सुन रही है, CS रिप्लाई नहीं दे रही है। CS होती क्यों है? CS हर एक यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है, बट CS का कोई रिप्लाई ठीक से प्रॉपर नहीं आ रहा। CS सुनती नहीं, अपने शिफ्ट में एक्टिव नहीं रहती। यार मैं जाके कहाँ कहूँ? हीना मैम आपको 7 दिन पहले ही मैं एक मैसेज डाल के रखा था कि मैं ऐसे चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं एक्शन लूँगा, बट आपने मैसेज सीन और रिप्लाई कुछ नहीं किया। बट अब मैं एक्शन ले चुका हूँ, बस 7 डेज़ के लिए मैं वेट कर रहा, और वेट के बाद अब 60 डेज़ बचेंगे। महीना मैम आप भी हैप्पी रहना, मैं भी हैप्पी रहूँगा। उसके बाद बाय बाय टाटा। 60 डेज़ के बाद मैं भी हैप्पी हो जाऊँगा, आप लोग भी हैप्पी हो जाना, बिकॉज VR लाइट को मैं रहने नहीं दूंगा प्ले स्टोर पे। और इतने आप भी जानते हो रेटिंग गिरेगी, और सेकंड चीज़ रेटिंग गिरने के साथ साथ एप्लीकेशन के ऊपर सारे रिपोर्ट्स भी कंप्लेन होंगे। RBI के पास भी थर्ड पार्टी बनता है, कॉइन सेलर के सारे प्रूफ भी मेरे पास चैट्स हैं, एक रिचार्ज की स्क्रीनशॉट पूरी रिकॉर्डिंग के साथ, ग्रेडी गेम्स की रिकॉर्डिंग, कैसे वो विनिंग दिलाती, सब चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सब की वीडियो मैं बना के प्रॉपर बना चुका हूँ, बस रिपोर्ट करना बाकी है। 7 डेज़ दे रहा, आप मैसेज करो और मिलते हैं 7 डेज़ के बाद। और ये थी पार्ट 4। भाई लोग इन्जॉय करना, क्योंकि मैं अब ऐसा चीज़ सोचा हूँ कि भाई अब तो या तो आर नहीं तो पार। बाय बाय।